तो कुछ दिन पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 4K में लीक हो चुका था एंड वो इतनी तेजी से फैला कि सोनी भी इसे कंटेन नहीं कर पाया। बाकी अभी कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि इस डेवेस्टेटिंग लीक को लेकर वो आगे क्या करेंगे, क्या शेयर करेंगे, बट आई एम डैम श्योर कि वो अपनी स्वॉट टीम एंड लीगल टीम को सूट अप जरूर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि जिस किसी ने ये लीक किया है उसके साथ तेल चटाई लेकर किया क्या जाएगा। एंड ये स्पाइडरमैन का लीक किस लेवल का लीक था। अब ये लीक इतना बड़ा था कि इट्स नॉट इवन फनी नाउ। मतलब कि मजाक है क्या कि पिक्चर के दो ट्रेलर्स लीक हो रहे हैं, वो भी हफ्तों पहले, फिर उसके मार्केटिंग एसेट्स लीक हो रहे हैं एंड फिर मूवी के अंदर के स्टिल्स भी लीक हो रहे हैं जो कि ट्रेलर में भी नहीं है। एंड फिर रूमर को पेडेस्टल पे चढ़ाने के लिए बातें तो ऐसी भी बाजार में सुनने में आ रही थी कि जिस किसी ने ये सारे एसेट्स लीक किए हुए हैं उसके पास पूरी मूवी है, वो भी अनफिनिश्ड वर्जन वाला, वो भी रिलीज से पहले लीक हो सकती है और $500 में बेची जा रही है। अब बाकी इस रूमर के ऊपर तो मैं नहीं मानता, बट ये कोई मजाक की बात नहीं रही कि भाई मूवी की स्टिल मिल गया, हा हा हा, थोड़ी सी ब्लरी फुटेज देखने को मिल गई कि ओ भाई वीडियो टेक डाउन हो रही है, दैट मीन्स कि सही बात है, माहौल बन रहा है। नहीं, दिस इज मेजर। एंड मुझे अब तो पर्सनली बुरा लग रहा है कि अपने लौंडे के साथ ये हुआ। एंड ये फिल्म एक्चुअली में एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस था एंजॉय करने के लिए। इस तरीके की मूवी साथ में ही एंजॉय की जाती है। जब एक मेजर प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप होता है, मार्केटिंग फुल स्विंग में की जाती है, तो एक साथ में माहौल बनता है। हम सब एक साथ आते हैं मूवी रिलीज के टाइम पर, मार्केटिंग के टाइम पर, एंड देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। पर अभी इस तरीके से सब कुछ लीक हो जाना एक स्कैटर्ड फीलिंग दिखाता है कि फैंडम कितना अलग अलग अभी इसको लेकर चल रहा है। अब इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, प्रॉपरली अपने एक्सपीरियंसेस नहीं बता सकते, क्योंकि स्टूडियो भी नहीं चाहता। एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। एंड मैं एग्री करता हूं उस बात से कि जिस किसी ने भी इसे लीक किया है उसे रगड़ा जाए। पर सबसे बड़ा जो मेजर नुकसान हुआ है इस बार के लीक में, जो कि बहुत ही बड़ा था, वो ये है कि हम सारे फैंस साथ में आ नहीं पाए इसे एंजॉय करने के लिए। क्योंकि क्या अचीव कर लोगे आप सिवाय केओस मचाने के इसे लीक करके। एक अनफिनिश्ड वाटरमार्क से भरी स्पाइडरमैन मूवी मैं तो नहीं देखने वाला, एंड आई गेस जो एक साउंड माइंडेड वाला पर्सन होगा उसे भी नहीं देखना होगा। एंड किसी को भी इतनी तलब नहीं चढ़ी हुई है कि एक ग्रीन स्क्रीन वाला अनफिनिश्ड वर्जन देखे स्पाइडरमैन मूवी का, एंड आपको देख के कहानी की कच्ची गीली हो जाए कि ओ माय गॉड मुझे देख के पहले पता चल गया। आप किसके साथ शेयर करोगे? विल्ट्रोमाइट्स को मारने का क्योर तो नहीं ना है उसमें। एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है जहां पे आप साथ में देखकर, साथ में डिस्कशन करके, साथ में एंजॉय करना है इसे। एक हाफ एस्ड काम कोई क्यों ही देखना पसंद करेगा? एंड यह मैं बोल रहा हूं जिस बंदे का काम है ऑफिशियली कि कहानी देखकर आपको बताना कि वो कैसी है। पर खैर, जैसा बैटमैन मूवी में एक डायलॉग था कि सम पीपल जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न, वो बस केओस चाहते हैं और कुछ नहीं, भले ही वो बीच में बर्बाद क्यों ना हो जाए। एंड इस लॉजिक से ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते उस बात का। जहां आप कर क्या सकते हो कि आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को और भी एयर टाइट बनाओ, जिससे आपका खर्चा ही और बढ़ेगा। 300 मिलियन की स्पाइडरमैन मूवी भी 100 मिलियन की सिक्योरिटी में लग जाएगी। पर खैर, ये पैसे भी तो बनाते हैं ना। एंड ये सिक्योरिटी ब्रीच बताता भी है कि आपका इंफ्रा कितना वीक या आउटडेटेड है, जिसे अपडेट करने की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अब तो स्पाइडरमैन की हर एक फिल्म के साथ ऐसा ही हो रहा है कि लास्ट टाइम भी हुआ था, उसके लास्ट टाइम भी हुआ था, एंड अभी भी हो रहा है ये लीक्स। मुझे तो डर है कि एवेंजर्स डूम्सडे के साथ भी यही ना हो जाए, क्योंकि पूरी की पूरी पिक्चर बस अपने सरप्राइज रिवील पे ही खेलती है। पर उसके अलावा भी रियलिस्टिकली आप इस एंगल से भी देख लो कि आप एक स्पाइडरमैन लेवल की पिक्चर की लीक्स को कितना कंटेन कर ही सकोगे। लीक्स रोकना इस लेवल की मूवीज के साथ नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये कोई रैंडम 300 मिलियन मूवी नहीं है। इट्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपी, इट्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी। स्पाइडरमैन भाई बच्चा बच्चा उसे जानता है और हर कोई इसकी डिमांड रखता है। तो लीक्स कहीं ना कहीं से तो निकल ही आएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पिक्चर भी नहीं है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी डबिंग्स, मार्केटिंग एसेट्स में सर्कुलेट होना, मर्चेंडाइज बनना, मार्केटिंग एसेट्स को और क्लियर करके देना कि भाई इसके पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह तैयार किया जाए, वीएफएक्स में फुटेजेस को लोगों को दिखाना, फिर उसके बीच में टेस्ट फुटेजेस लोगों को दिखाना, इंटरनल फीडबैक लेना, सेट पे क्रू एंड कास्ट भी अवेलेबल होती है, एक्स्ट्रास भी होते हैं, उन्हें भी पता होता है। पूरी की पूरी पाइपलाइन में कहीं ना कहीं एक लीक तो आपको देखने या सुनने को मिल ही जाएगी कि कोई ना कोई प्लॉट पॉइंट तो रिवील हो ही जाएगा, कोई एक विजुअल आइडिया लग जाएगा, कोई पोस्ट क्रेडिट का आंसर पता चल जाएगा, या फिर आपको ओवरऑल एक लॉजिक अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या कहानी में होने वाला है। क्योंकि इस कहानी के साथ लोगों को फर्क पड़ता है।
आप कहां तक रोक सकोगे? क्योंकि एक तो कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसके बारे में लोग ऐसे ही लाइक बैठ गए हैं कि हाँ चलो एक रैंडम सी मूवी आ रही है। इसके बारे में लोग एक्चुअली में जानना चाहते हैं। स्पाइडरमैन के बारे में सूट जानना चाहते हैं कि न्यू मूवी में वो कैसा सूट पहनेगा, उसमें विलन्स कौन से होंगे, किस तरीके से दिखेंगे, कैमियो कैसा होगा, किस इसके लेवल का एक्शन हमें दिखाया जाएगा, कहां पे दिखाया जाएगा, वो कैसे टेक प्लेस करती रहेंगी। अपनी भाई एमजे आ रही है तो फिर से वो उसमें किस तरीके के कास्ट को प्रेजेंट किया जाएगा, कोई नया लव इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके बारे में भी लोग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। लाइक स्पाइडरमैन जैसी आईपी के बारे में आप जितनी छोटी से छोटी भी बात बता दो, इट्स ऑल रेलेवेंट। लोग तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जानना चाहते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, बिल्डअप बनाते हैं, एंड यही तो इसे इतनी एक्साइटिंग मूवी बनाती है। उसके फ्यूचर का मतलब क्या बनेगा, आने वाली मूवीज के बारे में उतना तक लोग फर्क करते हैं, लोगों को फर्क पड़ता है। एंड एट दिस पॉइंट लाइक ये ऐसा बिजनेस रिस्क है कि आप 100% लीक्स को तो रोक ही नहीं सकते। और देयर इज अ साइड जहां आई फील कि हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, उनकी फिल्म की हाइप भी बेटर होती है। एंड आज के टाइम में जो एआई वाला फियास्को चल रहा है वहां पे झूठ सही बोला भी जा सकता है। क्योंकि जब नो वे होम रिलीज हुई थी तो उसके टाइम बहुत मेजर लीक्स आए हुए थे एंड लोग बिलीव कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, बट स्टिल उसने मूवी को हार्म नहीं किया। इट स्टिल मेड बैंक $1.9 बिलियन। तो फायदे में ही रहते हैं स्टूडियो। लोग भयंकर एक्साइटेड होते हैं अगर वो लीक्स कंटेन्ड हो, तो एक कमाल के मार्केटिंग एसेट्स की तरह भाई उसे प्रमोट होती है उससे। लेकिन ब्रांड न्यू डे के लीक्स के साथ ये कंटेन्ड नहीं था। These leaks were not contained। मार्केटिंग एसेट्स तक लीक हो रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिल्म के अंदर के स्टिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अनफिनिश्ड वीएफएक्स वाले ट्रेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये मामला बहुत ही खराब है। जहां मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है ना कि स्टूडियोज खुद ही लीक कर देते हैं अपनी हाइप बिल्ड करने के लिए। एंड स्पाइडरमैन के साथ ये तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, बट दिस टाइम आई लाइक जेन्युइनली बिलीव कि ये इनके हाथ से बाहर निकल गया। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि इट्स नॉट इवन फनी नाउ। अब एक्चुअली में एक्सपीरियंस खराब होने वाले लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड इस चीज के सपोर्ट में मैं कभी भी नहीं रहूंगा, भले ही वो सोनी की फ्री मार्केटिंग में ही क्यों ना हो रहा हो। जहां पे अगर फ्यूचर में साबित हो गया ना कि सोनी की मार्केटिंग की वजह से ये सारे लीक्स आए थे, तो आप मेरी बुरी लिस्ट में चले जाओगे, मैं बता रहा हूं। बाकी अभी इस लीक के बाद अब तो लाइक सोनी बहुत सारी वीडियोस को टेक डाउन भी नहीं करा रहा है ट्विटर से, तो इसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई हुई है सोनी, मार्वल या फिर स्पाइडरमैन टीम की तरफ से कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है उनके ऊपर। बट आई गेस जल्दी ही आ जाएगा, एंड जो कि ट्रेलर हमें 17 तारीख को ही देखने को मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे। बट मार्वल वो लीक्स को हर बार एड्रेस करता है। लाइक लास्ट टाइम भी जब अपने स्पाइडरमैन के लीक्स ट्रेलर हमें देखने को मिले हुए थे, वो फोन के ऊपर फोन वाला हमें जो लीक देखने को मिला था, तो उसके बाद जो स्पाइडरमैन नो वे होम की ऑफिशियल रिलीज डेट हुई थी, नो वे होम था या कोई और ट्रेलर था स्पाइडरमैन का, बट हाँ लीक्स होते ही रहते हैं, इट्स ऑल जम्बल्ड। बट उस लीक के दौरान में वो जोकिंगली उस लीक के साथ ही उसे एड्रेस किए हुए थे कि फोन के ऊपर फोन रख के ही फिर से उन्होंने अपने ट्रेलर को अनाउंस किया हुआ था। एंड ठीक इसी तरीके से दिस टाइम भी आई एम एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्लोसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम मार्वल कि जिस पोजीशन में भी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के सबटाइटल्स लीक हो गए थे, एंड लाइक ऑलमोस्ट पूरी मूवी लीक हो गई थी सबटाइटल्स में, जो कि आगे पीछे थे, ऊपर नीचे सबटाइटल्स, बस उसे फिगर आउट कर लिया गया था। तो उस टाइम तो भाई मार्वल पूरा लीगल कोर्ट मामले में चला गया था, रेडिट के पेजेस वालों को भाई अपने कोर्ट में एड्रेस होना पड़ा हुआ था। तो उसको देखते हुए ये स्पाइडरमैन वाली लीक तो बहुत ही बड़ी लीक है, जहां पे 17 जून इज नॉट जस्ट फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ट्रेलर। एट दिस पॉइंट 17 जून को तो मैं इस लीक्स को एड्रेस होते हुए भी न्यूज सुनना चाहूंगा, एंड मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ट्रेलर तो अभी देख ही लिया है। एंड यस, आप सबके साथ तो एंजॉय करना ही चाहता हूं। बाकी ओवरऑल मैं अब आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूं कि एज ऑडियंस, एज स्पाइडरमैन फैंस, आप क्या इन लीक्स के बारे में क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आप इन्हें सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो? अपनी राय, कमेंट्स, ओपिनियंस मुझे कमेंट्स से जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।